इस वक्त की दो बड़ी खबरें आई है, आपको सबसे पहले बता देते हैं। पेरिस में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और दूसरी बड़ी खबर दिल्ली में दिल्ली विधानसभा ने जन लोकपाल बिल जो वहां पेश हुआ था, ये जानकारी मिल रही है। उस तस्वीरें आपको दोनों दिखाते हैं। दो बड़ी खबरें इस वक्त की, एक तरफ पेरिस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से हाथ मिलाया है पेरिस में, तो वहीं दूसरी तरफ जन लोकपाल बिल पेश हो गया है दिल्ली विधानसभा में। तो ये दो बड़ी खबरें इस वक्त की। दिल्ली विधानसभा में इसके पहले काफी हंगामा हुआ, लेकिन बात करते हैं पेरिस में हो रहे जलवायु परिवर्तन पर, जो सम्मेलन हो रहा है जहां पर मुलाकात हुई है, हाथ मिलाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ ने उसकी। 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा तो धरती पर मचेगी तबाही। धरती गर्म है। एबीपी न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में हैं। पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से हुई है। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया है। ये मुलाकात इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि 2 दिन पहले ही नवाज शरीफ ने कहा था कि वो भारत से बिना शर्त बातचीत को तैयार हैं। तो ये जो हाथ मिलाया है भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच, जो पेरिस में हाथ मिलाया गया है, वो काफी अहमियत रखता है, क्योंकि इस हाथ मिलाने के बाद क्या होगा आगे रुख अब भारत का भी और पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि पहले ही संकेत ये दिए जा चुके थे। 2 दिन पहले ही नवाज शरीफ ने कहा था कि वो बिना शर्त भारत से बातचीत के लिए तैयार है। हमारे साथ आशीष कुमार सिंह जुड़ गए हैं। आशीष, इस हैंडशेक से आशीष कुमार सिंह से बात करते हैं। आशीष, क्या इस हाथ मिलाने से कुछ निकलकर सामने आएगा, कुछ और आगे बढ़ सकते हैं भारत पाकिस्तान के रिश्ते? तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच बातचीत भी हो रही है। देखिए, मुलाकात हुई है, हाथ मिलाया है, बातचीत हुई है। सरोज सिंह पेरिस में ही मौजूद हैं। सरोज, ये बहुत अहमियत रखती है, जिस तरह से बातचीत भी हम करते हुए देख सकते हैं तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ के बीच, और फिर हाथ भी मिलाया गया। क्या कुछ हुआ वहां? देखिए, ये एक फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अभी सारे देश के नेशन हेड्स जो हैं वो यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। तकरीबन 11:30 बजे पेरिस टाइम के अनुसार ये फोटो अपॉर्चुनिटी होनी है। उसके पहले की जब तैयारी चल रही है, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ से ये हाथ मिलाया और उसके बाद जो बातचीत हुई है, इसे मात्र एक औपचारिकता माना जा रहा है। यहाँ जितने भी एमईए ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि आज जो साइडलाइन मीटिंग्स हैं, हालांकि उसमें ऐसा कुछ तय नहीं है कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत या बायलैटरल समझौते की बात सामने आ रही हो। ये एकमात्र औपचारिकता है क्योंकि सारे 190 देशों के नेशन हेड्स यहाँ पे मौजूद हैं और उस समय एक फैमिली फोटो अपॉर्चुनिटी होनी है अब से कुछ ही देर बाद, 10 से 15 मिनट के बाद। तो उस दौरान ये मुलाकात हुई जब सारे नेता एक सीरीज में साथ आने जा रहे हैं और इसे एकमात्र औपचारिकता कट्टी कॉल की तरह से देखा जाना चाहिए, ऐसे हमें यहाँ पे एमईए के सूत्र बता रहे हैं। लेकिन हाँ, आगे ये बर्फ पिघलती है या नहीं, दोनों देशों के रिश्ते के बीच में इसके बाद आगे क्या होता है, यहाँ से एक नई शुरुआत जरूर की जा सकती है, क्योंकि काफी अरसे बाद आज दोनों नेताओं की मुलाकात आमने सामने इस तरह से एक मंच पर हो रही है। जी हाँ, सरोज पेरिस में ही मौजूद है और सरोज का ये बताना कि जो विदेश मंत्रालय के सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि इसे औपचारिकता के रूप में देखना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से बातचीत हो रही है प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ के बीच। काफी देर तक ये बातचीत हुई है, जो तस्वीरों में दिख रहा है और जिस तरह की बातचीत हो रही है, उससे ये जरूर सवाल उठता है कि क्या जो बर्फ जम गई थी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच वो पिघलेगी, क्या कोई रास्ता यहां से बाहर निकलेगा, क्योंकि 1-on-1 बातचीत हुई है, आपस में बातचीत हुई है। हालांकि ये फोटो अपॉर्चुनिटी और एक औपचारिकता के तहत यहां पर मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ के बीच, लेकिन हाथ मिलाया और बातचीत किस तरह से हो रही है वो भी हम देख रहे हैं। तो क्या ये कोई एक संकेत है भारत पाकिस्तान के रिश्तों में? जिस तरह की फिलहाल ठंडक आ गई थी, जो बातचीत थी एनएसए स्तर की, वो स्थगित हो गई थी और उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तरफ से ये सकारात्मक संकेत दिया गया था कि बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार हैं, कोई भी शर्त नहीं रखी जाएगी और बिना शर्त भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं। 2 दिन पहले ये बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तरफ से कही गई थी। आपको बता दें कि जो एनएसए स्तर की बातचीत होनी थी भारत में, वो इसलिए रद्द कर दी गई थी और वो इसलिए बातचीत आगे नहीं बढ़ी थी क्योंकि पाकिस्तान अलगाववादी नेताओं से बातचीत करना चाहता था और उस वक्त भी भारत के विदेश मंत्री
मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि कोई भी शर्त भारत की तरफ से कभी नहीं रखी गई है, लेकिन ये कुछ जो शिमला एग्रीमेंट है उसके तहत शिमला समझौते का सम्मान पाकिस्तान को करना चाहिए और किसी और से बातचीत नहीं करनी चाहिए, भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होनी चाहिए। तो क्या यहाँ जो ये मुलाकात हुई है, हालांकि ये अनौपचारिक मुलाकात है, ये औपचारिक मुलाकात है, जो फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए मुलाकात हुई पेरिस में, लेकिन क्या इससे कोई रास्ता निकलेगा, ये अहम सवाल है, क्योंकि यहाँ पर जो बातचीत हुई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच हुई है। सरोज पेरिस में ही मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं और भी। सरोज, ये जो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं और ये जो मुलाकात भी हुई है, ये इस वजह से भी अहम हो जाती है क्योंकि 2 दिन पहले ही नवाज शरीफ ने कहा था कि बिना शर्त पाकिस्तान तैयार है भारत से बातचीत करने के लिए। जी बिल्कुल, उस लिहाज से इस मुलाकात को काफी अहमियत जरूर दी जा सकती है, लेकिन यहाँ जो हमारे साथ जो सूत्र मौजूद हैं, यहाँ के एमईए ऑफिशियल्स हैं, उनका ये कहना है कि इससे आगे हो सकता है बात बढ़े। दोनों देशों की जब नेशन हेड की मुलाकात हो रही है तो बात जरूर हुई होगी। यहाँ मौसम पर बात होनी है, मौसम के लिहाज से भी पाकिस्तान क्या कुछ करने जा रहा है या भारत की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, उस पर यहाँ पर उन दोनों के बीच अभी जो बातचीत हो रही है इस फोटो अपॉर्चुनिटी के दौरान, ये सिर्फ जलवायु परिवर्तन के लिए केंद्रित है। लेकिन हाँ, आज जब अगर मुलाकात हुई है तो क्या बात आगे बढ़ेगी, क्या उस दिशा में हम जा सकते हैं जहाँ अनकंडीशनल बातचीत की जो बात नवाज शरीफ कह रहे थे, क्या भारत को वो स्वीकार्य होगा, क्या वो अलगाववादियों से जब पाकिस्तान बातचीत के पहले मिलेगा ये क्या शर्त ऐसी रखी जाएगी या नहीं, क्या पैरामीटर्स आगे के लिए हो सकते हैं, उन सब मुद्दों पर अभी इस मुलाकात के दौरान बात हुई होगी, ये कहना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन के लिए सम्मेलन यहाँ हो रहा है और उस दौरान एक फोटो अपॉर्चुनिटी, फैमिली फोटो के दौरान ही ये मुलाकात थी, तो इसे सिर्फ कट्टी कॉल के तौर पर देखना चाहिए फिलहाल। और आगे इससे क्या रिश्तों में जमी बर्फ पिघल सकती है, इस पर अभी बोलना थोड़ी जल्दबाजी होगी। जी, और हमारे साथ आशीष कुमार सिंह भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करते हैं इस बारे में। आशीष, जो ये मुलाकात हुई है नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, सिर्फ कर्टसी कॉल, क्योंकि यही कहा जा रहा है एमईए के जो सूत्र हैं उनके हवाले से, जो सरोज बता रही है कि सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए मुलाकात हुई है, सिर्फ उस लिहाज से देखा जाए या इससे कुछ आगे की राह भी निकल सकती है जो बातचीत हुई है? देखिए सुमेरा, मुझे लगता है कि इससे आगे की बातचीत की राह जरूर निकल सकती है, क्योंकि 2 दिन पहले ही नवाज शरीफ ने ऐसा बयान दिया था कि अनकंडीशनल बातचीत के लिए वो भारत के साथ तैयार हैं। और महत्वपूर्ण बात मैं आपको सुमेरा बताऊं कि 7 और 8 दिसंबर को हार्ट ऑफ एशिया अफगानिस्तान को लेकर के इस्लामाबाद में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस है जिसमें भारत को भी इन्वाइट किया गया और भारत ने इस बार तय किया है कि उस कॉन्फ्रेंस को भारत बॉयकॉट नहीं करेगा, यानी अपना प्रतिनिधि वहां भेजेगा, एक डेलीगेशन भारत का जाएगा। ऐसे में क्रिकेट की भी भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत चल रही है। अमेरिका में ये दोनों नेता एक साथ एक होटल में ठहरे थे। यूएनजीए समिट के दौरान एक ही होटल में ठहरने के बावजूद दोनों ने एक दूसरे को अवॉइड किया था, जैसा कि यहाँ पेरिस में दोनों ने नहीं किया। कम से कम प्लेजेंट्रीज अगर हाईएस्ट लेवल पे एक्सचेंज होती हैं तो ऐसा लगता जरूर है प्रेमा फेसाई कि संभव है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से रिश्तों में पड़ी बर्फ पिघले और आगे का रास्ता निकल सके। जो आशीष, जानना चाहेंगे कि क्योंकि ये फोटो अपॉर्चुनिटी की मुलाकात थी और आप जैसे कि बता रहे हैं कि न्यूयॉर्क में एक ही होटल में ठहरे लेकिन एक दूसरे को अवॉइड किया था, वहां पर एक दूसरे से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ मुलाकात भी हुई है और भले ही कर्टसी के तहत हुई हो लेकिन बात भी हुई है। क्या इस तरह से पहले कुछ तय था या ये यहाँ पर जो मुलाकात है वो सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी के वक्त मुलाकात हुई 2 नेताओं के बीच? देखिए, ये तय बिल्कुल नहीं था। उच्च सूत्रों से सुमेरा हमारी पहले भी बात हुई थी, लेकिन इस संभावना को किसी ने रूल आउट नहीं किया था कि एक ही जगह एक छत के नीचे अगर दोनों नेता मौजूद हैं और ऐसे वक्त पर, जबकि ठीक 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि बिना किसी शर्त भारत के साथ बातचीत के लिए राजी हैं और अगर वो अपनी तरफ से सॉफ्ट स्टैंड दिखा रहे हैं तो एक छत के नीचे इस बार दोनों के बीच कर्टसी एक्सटेंड नहीं होगी, प्रेजेंट्रीज एक्सचेंज नहीं होगी। इसको डिनाई किसी भी भारतीय सूत्रों ने नहीं किया था, यानी कहीं ना कहीं इस बात के संकेत जरूर थे कि संभव है दोनों आमने सामने आए तो एक दूसरे से हाथ मिलाएं और उससे हो सकता है कि आगे फिर बातचीत का एक बार सिलसिला बढ़ते हुए हम देखें। जी, और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार कमर आगा भी जुड़ गए हैं। कमर आगा साहब, फिलहाल पेरिस में मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ के बीच और कुछ देर बातचीत भी हुई है। हालांकि इसे कर्टसी कॉल के तौर पर देखा जा रहा है कि फोटो अपॉर्चुनिटी के वक्त दोनों की मुलाकात हुई, लेकिन भारत पाकिस्तान के रिश्तों में क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा इस मुलाकात से? मैं समझता हूं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, जरूर थोड़ी देर के लिए हो, कर्टेसी कॉल हो, एक कम से कम आइस ब्रेक हुई जिसे कहते हैं, और आने वाले समय में और बढ़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब प्रधानमंत्री सार्क सम्मेलन में भी जाएंगे, इसके मतलब है, और बिना शर्तों के बातचीत जो इंडिया चाहता था वो हो, मैं समझता हूँ शुरू होगा। और सबसे पहले कोशिश इंडिया की यही होगी कि NSA लेवल की बात से शुरू हो ताकि आतंकवाद का मुद्दा उसमें सबसे पहले आए। देखिए,
इनकी पॉलिसी में और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पॉलिसी में, दोनों की पॉलिसी में बहुत ज्यादा अंतर मुझको नहीं नजर आता। उन्हीं ने भी पहले टफ डीलिंग की, फिर उसके बाद जब पाकिस्तान राजी हो गया हर शर्त मानने पे तो बातचीत शुरू की थी। तो मैं समझता हूँ वही स्टाइल इनका भी है, और वो ठीक भी है कि हिंदुस्तान अपने शर्तों पे बात करना चाहता है। और दूसरी चीज ये कि वो शर्तें सिंपल हैं कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चलेगा। कमर आगा साहब, लेकिन 2 दिन पहले नवाज शरीफ का बयान आता है जिसमें कहते हैं कि बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार है, और उसके बाद ये मुलाकात, तब जबकि 2 बार बातचीत होते होते रह गई भारत और पाकिस्तान के बीच, तो तब कितनी अहमियत है इस मुलाकात की और क्या संकेत है? देखिए, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ अगर पहल न करते तो अब की भी ये बातचीत नहीं होती। हिंदुस्तान ये चाहता था कि, हिंदुस्तान ने साफ क्लियर कर दिया था कि हम बातचीत के खिलाफ नहीं। सुषमा स्वराज ने भी अपने वक्तव्य में यूनाइटेड नेशंस में कहा था कि 4 शर्तें की जरूरत नहीं है, केवल एक शर्त इंडिया मानने पे, एक ही शर्त है हमारी कि आतंकवाद और बातचीत नहीं चलेगा। तो मेरे समझ में ऐसा, इस बातचीत से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान, देखिए बैक चैनल डिप्लोमेसी हमेशा चलती रहती है, उसमें ये शर्त हमेशा पुश की जा रही थी कि आतंकवाद का मुद्दा सबसे पहले डिस्कस होगा। आतंकवाद और बातचीत, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन अगर आपको करना है, हिंदुस्तान से अच्छे रिलेशन करना है, तो उसमें आपको आतंकवाद रोकना पड़ेगा। आतंकवाद के चलते हुए हम कंपोजिट डायलॉग जो हो रहे थे वो नहीं करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल क्लियर हो गया और पाकिस्तान इस चीज पे राजी हो गया। अब देखना ये है, देखिए 2 चीज है पाकिस्तान में नवाज शरीफ शुरू से कोशिश कर रहे हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो भी होती है उसकी कोशिश होती है कि भारत से अच्छे संबंध बने, लेकिन पाकिस्तान की सेना जो है वो हमेशा उसको स्कटल कर देती है। लेकिन इस समय अभी राहील शरीफ भी अमेरिका गए थे और पाकिस्तान बहुत ज्यादा प्रेशर में है यूनाइटेड स्टेट्स के, जहां से उसको बहुत बड़ी रकम मिलती है, इकोनॉमिक सपोर्ट मिलती है, मिलिट्री सपोर्ट मिलती है। तो पाकिस्तान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी प्रेशर बना हुआ है। जी हाँ, और ऐसे में ये जो हाथ मिलाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच अहमियत रखता है। लेकिन आपको बताएं कि ये जो मुलाकात है उसके बारे में क्यों चर्चा हो रही है, क्योंकि इसके पहले जो बातचीत होनी थी वो नहीं हो पाई थी। 2 बार इस तरह की घटनाएं हुई तब जबकि बातचीत नहीं आगे बढ़ पाई। क्यों बातचीत टूटी थी? मोदी के आने के बाद सचिव और एनएसए स्तर की बातचीत होनी थी, लेकिन ये बातचीत हो नहीं पाई थी क्योंकि हुर्रियत से बात करने की पाकिस्तान की जिद से सचिवों की बातचीत नहीं हुई थी, और उसकी वजह से इस बातचीत को यहीं पर रोक दिया गया था। दूसरी बार एनएसए स्तर की आतंकवाद पर बातचीत होनी थी, सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा होनी थी, लेकिन एनएसए की बातचीत में भी पाकिस्तान कश्मीर पर चर्चा चाहता था और इस वजह से तब बातचीत नहीं हुई। तो 2 बार बातचीत होते होते रह गई, बातचीत नहीं हुई, बातचीत टूट गई। लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से 2 दिन पहले ही ये संकेत दिए गए थे कि वो बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार हैं, और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बातचीत हुई है वो औपचारिक बातचीत नहीं है, अनौपचारिक स्तर पर यह बातचीत हुई है, फोटो अपॉर्चुनिटी के वक्त बातचीत हुई है, लेकिन अहमियत है इस मुलाकात की नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच।